हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग बिना देर किए और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। आपको पता है करंट एनर्जी टॉपिक होता है, उसके बाद जो भी रीडिंग निकल के आती है। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, memories of love, base chakra, mental conflict, positive movement forward, sacral chakra, harmony, temptation, और यहाँ पर है विक्ट्री एंड सक्सेस। बॉटम से है हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है। जितने भी लोग सोल कनेक्शन में हैं, डिस्टाइन कनेक्शन में हैं, या जिन्होंने भी फुल ऑन यूनिवर्स को सरेंडर किया है और एक ही चीज़ की मांग कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स पर फेथ रखा हुआ है, उन सभी लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि डिवाइन इंटरवेंशन वर्क कर रही है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। ठीक है, और उन्हें यहाँ पर पहला कार्ड यूनिवर्स का आया है और उन्हें पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब दिशा दी जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि आप डार्कनेस में चले गए या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में जब होते हैं तो सबसे पहले तो रास्ते मिलने बंद हो जाते हैं, रास्ते समझ में नहीं आते हैं कि जाना कहाँ है। ठीक है, अब उस समय पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सही एक गलत, दो रास्ते होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे इस पर्सन को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ऐसे आगे बढ़ाया जा रहा है कि सही का चुनाव करें। जब डिवाइन इंटरवेंशन वर्क करती है और आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं तो वो लिटरली आपको पुश करते हैं कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें या फिर आप सकारात्मक सकारात्मक चीज़ों को ही चुने, यानी कि राइट चीज़ को चूज़ करें। वो अंदर से, मतलब जैसे आपको कॉलिंग आती है बेसिकली, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि आप अब डर के मारे कुछ नेगेटिव तो चूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा आपकी चक्रा भी हील करते हैं वो जब ट्रिगर आता है ना, कोई ना कोई नेगेटिविटी सरफेस होती है, तो चक्रा भी हील होते हैं। तो टेम्पटेशन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि जैसे डेविलिश एनर्जी का मतलब होता है ऐसे बहुत सारी काम की भावना, बहुत सारी क्रोध की भावना। ठीक है, मतलब यही तो विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर, जब ये हावी हो जाते हैं किसी मनुष्य के ऊपर तो मनुष्य से गलत काम करवाते हैं या फिर गलत डायरेक्शन देते हैं उनको। आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहता, मतलब आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जब डेविल हावी होता है। तो यहाँ टेम्पटेशन की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये सारी एनर्जी जो है ना, यह बेस चक्र में होती है। किसी व्यक्ति ने अपना मूलाधार चक्र अगर हील कर लिया, उसने समझ लो अपने एंसेस्ट्रल कर्स में बहुत सारी चीज़ें हील कर ली। उसने, मान लीजिए आपने मूलाधार हील करने का मतलब है, मूलाधार चक्र को साफ करने का मतलब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया है इस लाइफ टाइम में। मूलाधार चक्र लंबे समय तक ब्रह्मचर्य धारण करने से भी साफ होता है। लंबे समय तक कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य धारण करता है और साधना में रहता है तो भी मूलाधार चक्र पूरा हील हो जाता है। लेकिन ये चक्र हील करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये चक्र जब हील होता है ना, सबसे पहले आपके सेक्सुअल एनर्जी
ऊपर की तरफ आती है, तो सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाती है और उसी से रिलेटेड नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आती है। तो व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में और इन्वॉल्व होने लगता है। अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या फिर उसके पास कोई गुरु नहीं है, या फिर उसको कोई गाइड नहीं कर रहा है, या फिर बुद्धि उल्टी चलती है, तो इन्हीं चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उससे कंट्रोल ही नहीं होगा। लेकिन जो मतलब साधना में होते हैं ना, मालूम होता है कि क्या हो रहा है, ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है। कई बार मुझे लोग बताते थे कमेंट सेक्शन में, शिविर इनर वर्क करते हैं तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी हाई हो जाती है, सेक्सुअल थॉट्स चलने लगते हैं माइंड में। तो उनको यही बताया था कि मेडिटेशन में सारे थॉट्स को देखो और उन्हें लेट गो करो, ठीक है। मेडिटेशन में उन विचारों को आने दो और जाने दो। कोई भी चीज़ वो आ रही है ना, वो सरफेस हो रही है, जो वो नेगेटिविटी आपके भीतर से आ रही है, तो उसको, उस पर आपको एक्शन नहीं लेना है, बल्कि उसको जैसे आ रही है वैसे जाने देना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों, ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हो सकता है इनकी भी सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रही हो, या इस तरह की नेगेटिविटी सरफेस आ रही हो, क्योंकि टेम्पटेशन का कार्ड है ना, बेस चक्रा के साथ आया है। देखो, टेम्पटेशन और डेविल एक साथ आए हैं, मतलब टेम्पटेशन और बेस चक्रा की एनर्जी एक साथ आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर से क्लियर हो रही है, उनका हार्ट चक्र यूनिवर्स अवेकन कर रहे हैं, ताकि ये हारमोनियस कनेक्शन जो है इसको पहचान सकें आपके साथ। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो आप कहते हो कि मैं नहीं करता किसी से प्यार व्यार, मुझे नहीं चाहिए प्यार जिंदगी के अंदर, मेरे को नहीं चाहिए कोई लड़की, मेरे को नहीं चाहिए कोई लड़का, ठीक है, मैं तो अकेला रह लूंगा, अकेला रह लूंगी, मुझे नहीं है प्यार से मतलब, मुझे करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये क्या है, ये सब कुछ दिखाता है कि एक तो आप ईगो में हैं, दूसरा ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि ईगो में है, और दूसरा आप कहीं ना कहीं अपने आप से भाग रहे हैं, आप लव को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, या मतलब ये कह सकते हैं कि हार्ट चक्र हील नहीं है प्रॉपर, ठीक है। बाकी जो लोग भक्ति मार्ग में होते हैं या उसमें होते हैं, मतलब, और वो लोग अगर ये बात बोलते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना, तो वो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा होती है। पर जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, या फिर मतलब वो इसी तरीके से बातें करते हैं कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे क्या होता है लड़की से, क्या होता है लड़के से, क्या होता है शादी से, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण होते हैं कि आप प्रेम को एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। और मैंने अध्यात्म से इसे फिर से कंपेयर इसीलिए करके बताया क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल होते हैं अध्यात्म में, तो वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, वो इसलिए होते क्योंकि बस ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो नहीं करते मैरिजेस, नहीं चाहते चीज़ें करना, ठीक है, उनके लिए वो अलग केस है, क्योंकि हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, या ना करने के भी दो रीज़न होते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा अज्ञान। कोई, कुछ लोग कुछ काम अज्ञानता में करते हैं, कुछ लोग कुछ काम ज्ञान में करते हैं, और उसी तरीके से कुछ लोग कुछ काम नहीं करते हैं, जो वो भी अज्ञानता में नहीं करते हैं, और कुछ लोग ज्ञान में नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस है ये। और यहाँ पर वो मुझे मैसेज मिल रहा है, बट यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव एंड हारमोनी, दो कार्ड सिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को हारमोनियस कनेक्शन बनाने के लिए मतलब इस पर्सन का हारमोनियस कनेक्शन पहले खुद से बनाया जा रहा है, हार्ट चक्र हील करके, ताकि ये खुद को एक्सेप्ट करें, सेल्फ लव में आए, फिर इन्हें आपकी याद दिलाई जा रही है, और से चक्रा के कार्ड है। बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स ने जैसे आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हो सकता है इस पर्सन को मेंटल कन्फ्लिक्ट हो कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, परमात्मा मेरा कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ सोचा भी है कि नहीं सोचा है। एंड यहाँ पर लास्ट में कार्ड आ जाता है विक्ट्री एंड सक्सेस। ये कार्ड बात करता है कि नहीं, यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड करता है कि आप विक्ट्री के लिए बने हैं, आप सक्सेस के लिए बने हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। आपकी लाइफ के अंदर अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, जहाँ आपके चक्र हील किए जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज में इतने सारे ट्रिगर्स मिलना, क्लैरिटी ना मिलना, ये बेसिकली सब चक्र हीलिंग के ही साइन है, ठीक है। नॉर्मली कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि मैरिज के बाद अष्टम भाव की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो गई, या कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर मैरिज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी एनर्जी आती है ना, तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आते कि क्या हो गया मेरे साथ। कोई ना कोई परिवर्तन लिखा के लेके आते हो किस्मत में, तभी इस तरीके की चीज़ें वर्क करती हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ ऐसे चेंज होती है जैसे किसी ने मतलब पूरी घुमा दी हो, ठीक है। तो कुछ वैसा मैसेज है यूनिवर्स। कुछ लोग पता है आपको, जब उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, उनका मतलब टाइम खराब आता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होता है, कुछ लोग यूनिवर्स की मदद से कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ छू नहीं पाया और तुम पार लग गए, ठीक है।
तो मैं उसमें से उतारा भगवान ने, लेकिन तुम्हें कोई छू भी नहीं पाया। तो मैं से निकल कर जैसे जैसे प्रहलाद को नहीं खौलते हुए तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद को कुछ फर्क नहीं पड़ा था इस बात से, ठीक है, उसको कुछ भी फील नहीं हुआ था। उसी तरीके से बहुत सारे लोग जिन पर भगवान की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, वो उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में होते हैं, लेकिन उन पर किसी चीज का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर पे इतना दृढ़ होता है कि उन्हें कोई चीज परेशान ज्यादा कर ही नहीं पाती है, या ईश्वर इतना ज्ञान से उन्हें भरे रहते हैं, भरे रहते हैं, भरे रहते हैं कि डार्कनेस चाहे भी तो उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर पता है क्या होता है कि जब डार्कनेस हावी होती है तो सुसाइडल थॉट्स आना, या कुछ लोग इस तरीके की एनर्जीज में भी चले जाते हैं जो कनेक्शन नहीं बना पाते यूनिवर्स से। लेकिन जो हायर पावर से कनेक्शन बना लेते हैं ना, उसे भगवान बिल्कुल वैसे निकाल देते हैं जैसे प्रहलाद को आंच भी नहीं आई थी होलिका में भी। वो होलिका दहन होता है ना जो हमारे यहाँ, उसमें। तो बिल्कुल वैसे ही आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और जाने कितनी एनर्जी आप रिलीज कर लेते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप ईश्वर पे कितना विश्वास करते हो, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है। दूसरा टेम्पटेशन, आप कितना नकारात्मकता में जाते हो और कितना नकारात्मकता से बचते हो, ठीक है। ये आपको कुछ आपके संस्कारों पर भी निर्भर करता है कि आपके ऊपर चीजें हावी हुई, आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हुए, या आप पे चीजें हावी हुई और आप ईश्वर को चरण पकड़ के बोलते हो कि भगवान बचा लो। डिफरेंस होता है कि दोनों व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं एक ही सिचुएशन पे, ठीक है। जो लोग ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर उनका विश्वास नहीं तोड़ते, तो वो निकाल देंगे, और ऐसा निकालेंगे ना कि लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि ये कनेक्शन आपके इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों ही डेविलिश एनर्जी में यहाँ पे बुरे अटके थे, बट यहाँ पर हार्मनी बनाई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। जैसे यूनिवर्स कहे ही ये कनेक्शन में तो हम यूनियन करा के दम लेंगे। जैसे कुछ कनेक्शन होते हैं ना एक दूसरे के लिए बने होते हैं, कॉस्मिक कनेक्शन होते हैं, ठीक है, या हर हर जन्म में एक दूसरे को ही चुनते हैं, तो ऐसे कनेक्शंस पे परमात्मा का पहरा होता है, एक तरीके से कहें स्पिरिट्स का पहरा होता है। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन यूनियन में जाए, ये कनेक्शन दूर ना हो, क्योंकि लव की वाइब्रेशन बढ़ती है ऐसे कनेक्शन से, ठीक है। लेकिन हर चीज को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग होता है, और सही मार्ग ईश्वर से होकर जाता है। सही मार्ग बिल्कुल वही है जो माँ पार्वती ने अपनाया था, तपस्या। अदरवाइज कोई कमी नहीं थी उनके पास, ना तो सौंदर्य की, ना तो पैसों की, मतलब एक तरीके से क्या महारानी, मतलब राजकुमारी थी। और ये तंत्र वंत्र ये सब की देवी वही है, ठीक है। तो मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी प्रेम को पाने के लिए मनुष्य रूप में तपस्या करना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो जैसा है ना उसको वैसे ही पाने का प्रयत्न करना, या उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना, ठीक है। तो उसकी खुशी भी बिल्कुल वैसे ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे ईश्वर दे सकता है वैसे कोई नहीं दे सकता किसी भी चीज को, और ईश्वर से मांगने का सिर्फ एक ही तरीका सही है, वो है अपना पर्याप्त कर एंड सरेंडर। तो यहाँ पर वही मैसेज आए हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत मैसेज है, जहाँ ईश्वर यूनिवर्स खुद इंटरवेन करके आपके पर्सन के चक्रा हील करके आपकी तरफ उन्हें पुश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा जागृति में पहचानने का प्रयास करें, ठीक है। आपके ऊपर बहुत नकारात्मकता हावी हो गई है, जिसकी वजह से आप अपने ही पार्टनर से रन कर रहे हो, या उसे ही गलत समझ रहे हो, या उसे ही टारगेट कर रहे हो, जबकि वो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है। हो सकता है आपकी मांग ही हो इस तरीके की कनेक्शन की, ठीक है, या आपने मांग कर ही इस तरीके का कनेक्शन मैनिफेस्ट किया हो, और अब आप यहाँ पर उससे रन कर रहे हो। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर यूनिवर्स खुद आपके लिए काम कर रहा है इस कनेक्शन में स्पेशली। बेस चक्रा यहाँ पर एक चीज और दिखाता है कि आपके पर्सन के मतलब लाइफ में जो इस तरीके की चीजें होती हैं, जहाँ पे एक तो ये हो गया कि जहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ फोकस्ड होते हैं। दूसरा मनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो सही तरीके से चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साम दाम दंड भेद, ये भी आपके होते तो कर्म ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ना जैसे हमने भी कर्मा के बारे में इस तरीके की चीजें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं कि तुमने ऐसा किया फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। एक्चुअली जब आप किसी चीज के लिए पर्याप्त मेहनत, जैसे आज के टाइम में लोगों को फ्री लेना चीजों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले की एनर्जी लेकर आ गए, राइट। अब एनर्जी लेकर आ गए तो वो एनर्जी, जैसे किसी की नेगेटिविटी ले ली आपने, आपके चक्रा में ही तो है वो, और उसके बाद फिर वो चक्रा आप क्लेंज कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो समझ में नहीं आता इंसान को कि फ्री जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया के अंदर। मतलब जो भी चीज आप ले रहे हो उसके लिए पर्याप्त कर्म करो, ठीक है। या फिर अगर आप उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, कर्म नहीं करते, तो फिर उसके लिए फिर वही हाल होता है कि आप काम काम ज्यादा करते हो और आपके पास अर्निंग कम आती है, जैसे लेबर वगैरह, ठीक है। इस तरीके की लाइफ आपको मिलती है फिर कि
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत कम काम करते हैं और बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करते हैं। ये सब तब का काम होता है उनका, जो वहाँ पर उन्होंने काम ज़्यादा किया और उनको उतना अर्निंग नहीं मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाग्य से आती हैं। भाग्य बेसिकली आपके पूर्व जन्म का कर्म, ठीक है, जिसको आपने भोगा नहीं। तो यहाँ पर वही निकल के आता है कि आपको इस पूरी दुनिया के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो यहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने मेरा ले लिया, मैंने तुम्हारा ले लिया, तुमने मेरा एक्स्ट्रा ले लिया ठीक है, तुमने फ्री ले लिया, ठीक है, इसको तो फ्री मिल गया, इसको तो मुफ्त में मिल गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, पता नहीं कहाँ देना पड़ेगा, एक जगह से ले लिया दूसरी जगह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है, जो मतलब आपके पर्सन को हर तरीके से ना सिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की जो डेविलिश एनर्जी है वो हील कर रहे हैं यूनिवर्स इस पर्सन की। ठीक है, मतलब जो डेविलिश एनर्जी से रिलीज कर रहे हैं, और जो भी इस पर्सन के अंदर इस तरीके के गुण है, नकारात्मक गुण या जो कुछ भी कह लो आप, सब चीज़ों को समझाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन की बढ़ रही है और हील किया जा रहा है। बेसिकली ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।